अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सालेदार किचन। आज मैं आपके लिए नहायत ही टेस्टी और आसान कम जो है टाइम में बनने वाली मैरिनेटेड चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। नहायत ही आसान है। आप इसको दावत वगैरह में जो है बना के रख सकते हैं। एक दिन पहले मैरिनेट चिकन करके रख दीजिएगा और आपकी टाइम की भी जो है वो बचत हो जाएगी और इंशाल्लाह ये टेस्ट में बहुत यमी कमाल का इसका जो है वो टेस्ट है। आप इसकी लुक चेक करें। चलिए आइए जो है रेसिपी जो है वो स्टार्ट। पहले मैं चिकन शामिल करूँगी। इसको मैंने जो है सिरके वाले पानी से अच्छे से वॉश किया था चिकन को। इसमें जो है स्पाइसेस ऐड कर दिए, साथ ही बेसिक से स्पाइसेस हैं। इसके साथ मैंने जो है इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा के वो शामिल किए हैं मैरिनेशन में। और लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। और प्याज जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया अभी। बाकी मैंने गोल्डन हाफ जो है फ्राई कर लिया। इसमें चिकन क्यूब शामिल करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास बिरयानी मसाला मौजूद हो तो उसमें जो है 1 टेबलस्पून इनफ है, वो शामिल कर सकते हैं। तो ये शामिल कर दिया। इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से। अगर यही शामिल करना है आपको, बिल्कुल टेस्ट चाहिए जैसे मैंने बनाई है। टमाटर 2 थे, इनके छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे क्योंकि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इनको मैंने स्लाइस में कर लिया था, ये शामिल कर दिए। और दही को मैंने अच्छे से फेंटा है और ये शामिल कर दिए तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और जिस ऑयल में मैंने जो है वो प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था वो शामिल कर दिया। इसमें घी शामिल मत कीजिएगा मैरिनेशन में। अगर ऑयल है तो ऑयल ही शामिल कीजिएगा, नहीं तो बाद में भी आप शामिल कर सकते हैं। अभी जो है मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके ना चिकन पे अच्छे से मसाज करूँगी ताकि जो फ्लेवर है चिकन के अंदर तक चला जाए। आप इसको एक दिन पहले भी जो है, अगर कोई दावत वगैरह है तो इसको चिकन को मैरिनेट करके रख सकती हैं और अगले दिन जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत इजी आगे इसकी जो है स्टेप्स हैं, क्योंकि सिर्फ हमें अब राइस बॉईल करने हैं और इसको हल्की आंच पे कुक करना है। इनफ। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको मैं अच्छे से मसाज करूँगी ताकि अंदर तक जो है वो चिकन के फ्लेवर चला जाए। ऐसे आप बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सारे घर वाले बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जब तक मैं चिकन की जो है अच्छे से मसाज कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें, बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर लाजमी कीजिए करें। इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये अच्छे से मसाज इसको मैंने कर दिया है। अब इसको मैंने, क्योंकि अभी इसको कुक करना है, तो इसको मैं आधे घंटे के लिए जो है फ्रीज़र में छोड़ दूंगी ताकि जो है मसाले अच्छे से जो है अंदर चले जाएं। इसके साथ मैंने प्याज को पहले गोल्डन ब्राउन कर लिया था, जो उसके क्योंकि लवाजमात चाहिए होते हैं इसके साथ ऊपर से गार्निश करने के लिए, वो सारे मैंने तैयार कर लिए थे। हेल्थ इशू की वजह से लेमन शामिल नहीं किए, लेकिन आप थायराइड वाले पेशेंट लेमन स्किप कर सकते हैं, बाकी यूज़ कर सकते हैं। जो मैरिनेट किया था चिकन को हमने, वो जो है डायरेक्ट इस पैन में शामिल कर देंगे अच्छे से सारा मसाला जो है उतार के। तो बाकी जो थोड़ा बहुत मसाला जो लगा हुआ है बाउल में, उसमें पानी शामिल करूँगी और वो भी इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से उसको मिक्स करके वो भी इसके अंदर ही शामिल कर दिए। आलू मैंने बड़े बड़े कट किए थे 2 लेकर, उनको भी इसके ऊपर ही सजा दूँगी और ढक्कन लगा के इसको कुक होने दूंगी हल्की आंच पे। आंच ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ताकि आलू भी गल जाएं। और हल्की आंच पे जब ये मसाला पकेगा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बेहतरीन किस्म का। ये देख सकते हैं अब ये बॉयल आना शुरू हो चुका है। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि जो है वो मसाले अच्छे से चारों तरफ लग जाए और जो है दही हमारा डाला हुआ है वो फटे ना। इसके बाद फिर ढक्कन लगा दिया। अब ये देखें अभी घी अलग हो चुका है और मसाले जो है वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी मैं ढक्कन उठा के ना इसकी बुनाई करूँगी ताकि ये एक यकजान सा जो है हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। बुनाई करने से वो होगा, नहीं तो सारे मसाले अलग अलग रहेंगे। अभी मैं इस पॉइंट पे इसकी ढक्कन उतार के बुनाई कर लूँगी। साथ में मैंने जो है वो पानी बॉयल रखना चावलों के लिए रख दिया है। इसमें जो है कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी।
इसमें जो है साबुत जो है वो गरम मसाले जो भी अवेलेबल हो आपके पास शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दिया और साथ में नमक शामिल कर दिया इसमें, ताकि चावलों के अंदर अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। इसको सिंपल बॉईल नहीं करूँगी, हमारे चावल भी जो है वो फ्लेवरफुल से इंशाल्लाह खुशबूदार बनेंगे। इनके बाद मैं इसमें चावल भिगोए हुए थे, तकरीबन 2 गिलास उसमें वो शामिल कर दिए हैं मैंने। अभी इनको मैं तकरीबन 90% तक कुक कर लूँगी अच्छे से शामिल कर कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बाउल से अच्छे से उतार के इसमें शामिल करूँगी। चावल जब तक बॉईल हो रहे हैं हम अपने साथ साथ चिकन को भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी भी कितनी अच्छी सी बुनाई हो रही है। ये मसाला तकरीबन हमारा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। सारा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, हैवी तेज स्पाइसेस वाली बिरयानी नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत आला होता है क्योंकि इसको मैरिनेट किया होता है। ये जो है बस इसका यहीं पर टाइम लगेगा हमें, क्योंकि बुनाई इसकी अच्छे से करनी है ताकि जो है सारे मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मैं इसकी बुनाई करूँगी। जो चिकन है आप देख सकते हैं वो भी हमारा क्योंकि शक्ल से पता चल रहा है बेहतरीन किस्म का कुक हो चुका है। आलू भी हमारे गल चुके हैं इसी में, जैसे जब हमने दम में लगाया था। तो कोई भी आप इसको इसी रेसिपी के साथ अगर दम बिरयानी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर बुनाई करके बनाएंगे तो लाजवाब किस्म की इंशाल्लाह जायका जो है इसका कमाल का। आप इसको कोई भी इजीली इसको जो नई नई कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट की है वो भी इजीली इसको रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत घर वाले एंजॉय करेंगे और आप की इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वाह होगी। बहुत यूनिक रेसिपी। देखिए हमारे इधर राइस भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको नितार लूँगी उठा के। ये देख सकते हैं ये डबल हो चुके हैं राइस हमारे, और इनमें भी अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आ चुका है। गरम मसालों का नमक भी मैंने शामिल किया था और पुदीना भी, खुशबू भी अच्छी से आ चुकी है। अब इनको हम जो है चावलों को स्टेन कर लेंगे। और मैंने जो है बिरयानी का मसाले वाला चूल्हा आप देख सकते हैं बिल्कुल कम किया हुआ है, ताकि अब ये मसाला जो है वो नीचे ना लगे। इसमें अब मैं जो है इसकी लेयरिंग कर दूंगी। मैंने कोई चिकन को निकाला नहीं है, बस इसको एक ही लेयरिंग दूंगी मैं। इसमें मैंने नीचे ब्राउन जो प्याज किया था पहले चिकन के ऊपर वो शामिल कर दिए है। कुछ धनिया पुदीना की पत्तियाँ शामिल करूँगी। आप इसकी चेक कर सकते हैं कितना अच्छा इसको दुल्हन की तरह हम सजाएंगे। बहुत जब आप कुकिंग करते हो तो एंजॉय करना चाहिए कुकिंग को। इसमें मैंने हरी मिर्चों को जैसे चाहे आप मर्ज़ी कट कर लीजिएगा, ब्रिक ब्रिक वो शामिल कर दीजिए। इसमें कर दिए क्योंकि जो बिरयानी होती है वो थोड़ी स्पाइसी होती है। हरी मिर्चें शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। इसमें इसके ऊपर से जो है वो राइस जो स्टेन किए थे वो शामिल कर दिए। इसको सेट कर दूंगी मैं राइस को। अब इसके ऊपर मैं जो बाकी लवाज़मात है वो शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल करूँगी गोल्डन किया हुआ, और जो है वो पहले जैसे स्टेप किया था चिकन के ऊपर ऐसे प्याज धनिया पुदीना हरी मिर्चें सारा कुछ अब इसके ऊपर ही शामिल कर दूंगी। खीरा वाटर शामिल किया, एसेंस है ये, इससे भी बहुत अच्छा बिरयानी में टेस्ट आता है। अगर नहीं है अवेलेबल कोई नहीं, लेकिन ये मार्केट से इजीली मिल जाता है किसी भी पंसार की दुकान से। अब इस पर येलो फूड कलर मैं शामिल कर दूंगी अच्छे से। ये देख सकते हैं प्लस का निशान बना देंगे हम इसमें। ये हमारी जो है बिरयानी, इसको दम आएगा, दम इसको अच्छा सा देंगे। पहले हम इसको जो है बाज़ औक़ात ये होता है बिरयानी को दम नहीं आता सही से और हम पहले ही उसको जो है हटा लेते हैं। तो बिरयानी के जो हल्की आंच फ़ौरन नहीं करनी है, पहले इसके ढक्कन लगाएंगे और मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट जो है इसको आंच को कम नहीं करूँगी, फ्लेम थोड़ी हाई रखूँगी ताकि ऊपर से स्टीम आ जाए। जब स्टीम आ जाएगी उसके बाद इसका जो है वो मैं चूल्हा जो है वो कम करूँगी। इससे जो दम है आपका पुलाव में भी बिरयानी में भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप चूल्हा हल्का रख कर ही दम देंगे तो वो इतना अच्छा दम नहीं आएगा। तकरीबन मैंने इसको 20-25 मिनट दम दिए और इसके बाद माशाल्लाह आप हमारी बिरयानी की लुक चेक करें। जब आप ट्राई करेंगे घर में मुझे लाज़मी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की वो आपकी रेसिपी कैसी बनी है, आपने एंजॉय किया। दरअसल हमारे पंजाबियों को
बिरयानी और पुलाव में फ़र्क पता नहीं है, तो वो पुलाव को भी, चिकन पुलाव को भी बिरयानी ही कहते हैं। तो ये है बिरयानी, बॉइल्ड राइस तय लगाए हुए, कहीं फीके राइस और कहीं मसालेदार राइस, ये होती है बिरयानी। और इसको आप घर वाले एंजॉय करेंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।